बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी जिसका नाम है बीफ कढ़ाई। इसको आप कढ़ाई गोश्त भी कह सकते हैं। तो आज हम ये बनाएंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डालेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे बीफ का गोश्त। तो इसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी हैं अनियन। तो ये 2 बड़े साइज़ के अनियन हमने इसके अंदर डाले हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन। तो ये हैं हमारे पास लहसुन की कलियां, ये डाल देंगे। और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 रेड टमाटर। और यहाँ पे मेरे पास है दालचीनी और 3 बड़ी इलायची, हम ये डाल देंगे। और इसके डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी डालेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 8 से 10 सुरख गोल लाल मिर्चें। और इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसका हम लिड लगा देंगे। और इसको हमने प्रेशर देना है तकरीबन 14 से 15 मिनट, ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पे गोश्त हमारा गल चुका है अच्छी तरह से। देखें इसकी क्या कंडीशन है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो देखें कितनी आसानी से ये टूट गई है। तो इतना ही हमें गला हुआ चाहिए। तो ये गोश्त को हमने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इसका जितना भी पानी है इसको हमने सुखा लेना है। तो फ्लेम को हमने बिल्कुल हाई कर दिया है ताकि जल्दी से पानी इसका ड्राई हो सके। तो हाई फ्लेम पे हमने इसको पकाते हुए इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है। देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको हम कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ये कटी हुई अदरक। अदरक डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये कटी हुई हरी मिर्चें। तो ये हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। अदरक और हरी मिर्चें मिक्स हो गई हैं और अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो इसको हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। तो जी कढ़ाई को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये है मेरे पास पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पीसी हुई। और इसको डालने के बाद हम कर लेंगे इसको भी मिक्स। तो ये मिक्स हो गई है। आप देखें इसके अंदर हमने ऐड किया है दही। तो ये मेरे पास 1 कप दही है। इसको हमने अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर डालना है। बगैर फेंटे नहीं डालेंगे वरना ये एकदम से फट जाएगा। तो ये हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया है और इसको भी हमने अब भून लेना है। इतना भूनना है कि हमारा जो ऑयल है कढ़ाई में से सेपरेट होने लग जाए। तो देखिए हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको हम कर लेंगे गार्निश। तो यहाँ पे गार्निश करने के लिए मैं इसके अंदर डालूँगी कटी हुई हरी मिर्चें, अदरक, लेमन और थोड़ा सा हरा धनिया। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही आसान और देखें झटपट सी बनने वाली है और इसका टेस्ट तो बहुत ही कमाल का है। तो इस बीफ कढ़ाई को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं या पहले से हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो अपलोड जब भी हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपने घर वालों का और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।